चलाने की घटना में पुलिस द्वारा फरार मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी सामने आई तो पुलिस भी चौंक गई। घटना वाले दिन 3 आरोपी हवाले का रुपया लेकर अमरावती के लिए निकले थे। घटना वाले दिन 3 आरोपी हवाले का रुपया लेकर अमरावती के लिए निकले थे। आरोपियों के पास पिस्तौल भी थी। वहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद उनके कर्मचारी से नशे में विवाद हो गया और आरोपी ने पंप पर गोलियां चला दी थी। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं दूसरे फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी आदित्य मिश्रा ने कहा है कि 20 अगस्त को पेट्रोल पंप पर गोली चलने की घटना में फरार आरोपी अभय गुप्ता गिरफ्तार हुआ है। घटना वाले दिन उसके अन्य साथी हवाले का रुपया लेकर सियागंज इलाके से अमरावती के लिए निकले थे, जहां रास्ते में उनका पेट्रोल पंप पर विवाद हो गया। सभी हवाले का काम करते थे, इसलिए सभी के पास पिस्तौल भी मौजूद थी। विवाद के बाद नशे में उन्होंने गोलियां चला दी थी और घटना वाले दिन गोली चलने के बाद अभय फरार हो गया। उसके पकड़े जाने के बाद यह जानकारी सामने आई कि इंदौर से अमरावती के लिए हवाले का काफी रुपया लेकर यह लंबे समय से काम कर रहे थे। पुलिस अब उनकी गाड़ी जब्त करने के बाद अन्य हवाला साथियों की भी तलाश कर रही है। पिछले दिनों इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर फायर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर हवाला कारोबारी को एक गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला? एरोड्रम थाना क्षेत्र में जब 20 तारीख की रात में कुछ लोगों के द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल करके फायरिंग की गई थी। उसके बाद लगातार उसमें पुलिस जांच करने में जुटी थी। जो कुछ टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया गया, जो मोबाइल नंबर आए थे, उसमें भी ये पता चला कि जो उज्जैन में एक पहले डी कंपनी नाम से एक गैंग चला करती थी, जो कि अवैध रूप से लोगों से वसूली करना, हवाला के पैसे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना, इसका काम करती थी। इससे संबंधित भी कुछ नंबर्स आए थे। उन सभी को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किया गया और उसी की मदद से जो उसमें मुख्य आरोपी था उस पूरे घटनाक्रम में, अभय गुप्ता, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से हवाला का करीबन 8 लाख रुपए का कैश और उसी के साथ साथ उसी की निशानदेही पे अभी गाड़ी जब्त करने के लिए भी पुलिस की टीमें गई हुई हैं। उसी के पास से जिंदा फायर आर्म्स और जिंदा कारतूस भी मिले थे। उसकी निशानदेही में जब उससे पूछा गया कि ये फायर आर्म्स कहाँ से आए हैं, तो कुछ मनावर क्षेत्र के रहने वाले जो 2 आरोपी हैं, मुकेश पिता छगन और अर्जुन पिता रमेश, इन दोनों को भी पुलिस ने जब अलग अन्य प्रकरणों में इनकी जांच करी गई तो उनके पास से भी फायर आर्म्स मिले हैं। तो कुल 3 पिस्टल्स और जिंदा कारतूस और 8 लाख रुपए हवाला का, जो संभवतः समझ में आ रहा है क्योंकि जब अभय गुप्ता, जिसको अरेस्ट किया है, इससे जब पूछा गया तो इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था या एविडेंशियली डॉक्यूमेंट नहीं था कि ये किस रूप से पैसा लाया है और कहाँ से लेके आया है। सर, कुछ जानकारी में आया लूट वाले दिन क्या कनेक्टिविटी थी? संभवतः अभी ऐसा समझ में आया है कि सियागंज से ये जो व्यापारी है, इसके जो कॉन्टैक्ट्स में नंबर आए हैं उसमें कुछ नंबर सियागंज में जो पान मसाला व्यापारी हैं उनके भी आए हैं और कुछ नंबर्स महाराष्ट्र के अमरावती के भी आए हैं। तो संभवतः ये जो हवाला का पैसा है, जो कि इन ऐसे क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली पान मसाला के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो या तो उसके डिलीवरी करने जा रहे थे या माल बेच के उसका पैसा के लेके आ रहे थे। संभवतः इन दोनों में से एक कोई इसमें हो सकता है। सर, कितने सालों से अभय गुप्ता हवाला के कारोबार में जुड़ा हुआ था, कुछ बताया पूछताछ के दौरान? अभी तक तो ये समझ में आया है कि पिछले लगभग 1 साल से तो लगातार ये कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि उसके द्वारा कुछ पैसा प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, जो मैंने आपको बताया जो उज्जैन की डी कंपनी थी, उनके साथ भी पहले उनको भी दिया गया था। उसी के साथ इसने स्टार्ट किया था और उसके बाद अब ये अकेले अभी तक तो काम कर रहा है। अभी तक की पूछताछ में ये बताया है, पर फिर भी इसको पीआर पे लिया गया है। इससे एक बार मुझे लगता है फिर सघन पूछताछ होगी तो फिर और चीज़ें सामने आने की उम्मीद है। सर, कुछ और दस्तावेज मिले, कुछ और लिखा पढ़ी संबंधित या हिसाब से संबंधित, हवाला का कारोबार से संबंधित कुछ और मिली? इसमें जो कच्चा चिट्ठा होता है, क्योंकि हवाला का कारोबार है, कोई पक्के पेपर्स पे नहीं होता है, पर जो कच्ची चिट्ठियाँ हैं जिसमें मोटा मोटा माल रहता है, बोरी के हिसाब से ये लोग लिखते हैं। हर बोरी पे 10,000 रुपये के हिसाब से इनका हवाला का ट्रांजैक्शन रेट रहता है, तो उसके हिसाब से उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। हवाला व्यापारी तो नहीं, परंतु एक्चुअली हवाला ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ ऑपरेटर्स के नाम आए हैं पर अभी उनकी जांच चल रही है। पर जो इस तरह का व्यापार करते हैं, इंदौर के कपड़ा बाज़ार और ये जो सियागंज में आपका बाज़ार है, उस क्षेत्र के कुछ लोगों के नाम आए हैं, उस पर भी जांच चल रही है।